अगले दिन नमन कैफे गया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमन सही टाइम पर पहुंचा था लेकिन आशा लेट थी। नमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। नमन उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे नमन की तरफ चली जा रही थी। नमन का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमन जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। नमन बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर नमन ने कहा, कॉफी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। नमन ने कहा, हाँ दे दूंगा। थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, जरूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। नमन कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात आशा के बारे में ही सोचता रहा। नमन उसे भूल ही नहीं पा रहा था। नमन को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन नमन के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं। बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। नमन ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी नमन की नजर एक लड़की पर गई जो लगातार ड्रिंक कर रही थी। नमन ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, आशा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो नमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। नमन तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। नमन उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए लेकर गए। नमन की नजर आशा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहां से कहीं चली गई। फिर नमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर नमन उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। नमन उसे बहुत बार कॉल किया लेकिन उसने नमन का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर नमन उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आज आई तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। नमन अंदर जाकर वेट कर रहा था लेकिन वो नहीं आई आज। फिर नमन ने उसे कॉल किया, इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही नमन उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। नमन फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार नमन वहां से घर चला गया। घर आकर उसने आशा को मैसेज किया कि अगर तुम्हें किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक आशा ने कुछ नहीं कहा था। नमन फिर आशा को कॉल किया, उसने कॉल उठाया। नमन ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। नमन ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो,
कुछ बोलो, कुछ परेशानी है तो बताओ। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर ले।